जी अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर है बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 50। आपको याद है? अच्छा जी, इस लेक्चर में ना मैंने मेजरली कैश फ्लोज को टच करना है। सही है बच्चों? कैश फ्लोज को, ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों अभी तो मैंने प्रैक्टिस आपको करवानी है इनडायरेक्ट मेथड की। किसकी? फिर मैंने डायरेक्ट मेथड सिखाना है आपको। और बच्चों फिर क्या उसका नाम है जी, कल इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। सही है? आज जो टाइम बचा ना वो रेशियोज पे भी लगा देंगे थोड़ा सा। अच्छा बच्चों इधर देखें जी, आपको याद होगा कैश फ्लोज। कैश फ्लोज की कितनी एक्टिविटीज हैं जी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और बच्चों फाइनेंसिंग। मोटी मोटी बातें अगर करें ना इनडायरेक्ट मेथड में, आप फॉर्मेट निकाल लें जो आपको बनवाया था। शाबाश, जरा रिवाइज कर लेते हैं। क्या ख्याल है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, उसमें ऑनलाइन वालों निकाल लो, लेक्चर पॉज करो, फॉर्मेट निकाल लो। एडजस्टमेंट्स आएंगी बच्चों, डेप्रीस नॉन कैश एडजस्टमेंट्स, उसके अलावा भी कुछ आएंगी जी। जिस तरह बच्चों देखें, डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे, उसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल आपने माइनस किया होगा, ऐड करेंगे। गेन ऑन डिस्पोजल जो है उसे लेस करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, ये मोटी मोटी एडजस्टमेंट्स हैं जी। उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सर, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं कि सर आप बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस को क्या करेंगे? वो भी तो नॉन कैश एक्सपेंस है। मैं मानता हूँ, लेकिन हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? वो हमने ना, वो जो डेटर्स है ना वो लेने ही नेट से हैं। ये मैंने आपको सिखाया था ये जी, इनडायरेक्ट मेथड में। ठीक है चांद, वो ठीक है। अच्छा, अगली बात बच्चों अगर मैं आपसे करूं तो इधर देखें, अब आपके पास बच्चों क्या आएगा जी? आपके पास नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे बच्चों बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपने करंट एसेट करंट लायबिलिटीज लेनी है, एक्सेप्ट बच्चों कौन से वाली? इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल के अलावा वो लायबिलिटी इधर नहीं आनी। इनकम टैक्स पेएबल का टी अकाउंट बनता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अलावा। इन्वेंट्रीज आनी है बच्चों, स्टॉक आना है, प्री पेमेंट्स वगैरह आ जाएंगी बच्चों। सही है बच्चों? अगर तो एसेट वाली चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो कैश नेगेटिव से, लायबिलिटीज वाली चीजें ज्यादा हो रही हैं, क्लोथिंग ज्यादा है तो पॉजिटिव से, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद बच्चों आपने आपका आ जाना जी कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल, सॉरी कैश फ्लो बिफोर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर उसके बाद आप लेस करेंगे दो चीजें, इनकम टैक्स पेड और इंटरेस्ट टैक्स पेड। आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर, कैश फ्लो फ्रॉम वर्किंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर आप हेडिंग देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। इसमें बच्चों नॉन करंट एसेट से रिलेटेड चीजें आती हैं। नॉन करंट से रिलेटेड क्या क्या? परचेज ऑफ पीपी नेगेटिव से, डिस्पोजल इसका, इसकी जो प्रोसीड्स हैं पॉजिटिव से अगर पैसे मिले तो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज है तो नेगेटिव से, बेची है तो बच्चों उसका जो कैश आया वो पॉजिटिव से। फिर बच्चों आपने आना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इसमें बच्चों शेयर कैपिटल आ जाएगा बच्चों, शेयर इशू करके जो पैसे आए हैं बच्चों। लोन अगर आपने रिसीव किया अपने साल में वो पॉजिटिव से आएगा। अगर आपने क्या उसका नाम है जी, अगर पेमेंट कर दी नेगेटिव से, डिविडेंड पेड भी इधर ही आएगा। इंटरेस्ट की रिसीट, की इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो किधर आएगा? डिविडेंड की रिसीट, इंटरेस्ट की रिसीट इन्वेस्टिंग में आएंगी। शाबाश, सही है जी। अब आ जाइए, रिवाइज हो गया बच्चों। अब इधर आए, इधर आए, इधर आए, देखते हैं आपको याद है कि नहीं बातें। अच्छा बनाना क्या है? ये बारिश हो रही जी। बनाना क्या है बच्चों? बनाना क्या है? कहता है जी ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताएं जी कितना है? बताएं जी, देख के बता दें इस क्वेश्चन में। देखें जी इस क्वेश्चन को, बताएं जी। दिया हुआ 970, 970 दिया है ना। डेप्रीसिएशन एड बैक करनी है बच्चों 390। अच्छा पेपर में आपके पास ऑप्शन होगा, इधर क्लिक करेंगे ना इसको, इधर एक ऑप्शन आ रहा होगा ऐड, एक आ रहा होगा लेस। तो आपने किसको टिक करना है? ऐड को। ऐड करेंगे बच्चों, कितनी है डेप्रीसिएशन? ओहो, कितनी है डेप्रीसिएशन बच्चों? अच्छा इसकी ना फोटोकॉपी आपको भी मिल जाती है, मैंने उन्हें कहा प्रिंट करके दे देते हैं। ऑनलाइन वालों आपको अटैच कर देंगे, ये असल में स्टडी हब का क्वेश्चन है जी। मैंने कहा उधर से भी कुछ प्रैक्टिस कर लेना जी। बच्चों डेप्रीसिएशन 390 ऐड होगी ना, ऐड होगी बच्चों, याद रखना। इधर भी इस अमाउंट में भी आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक नेगेटिव वाला, एक पॉजिटिव वाला। अच्छा फिर उसके बाद लॉस ऑन, लॉस भी उसने खुद बताया बच्चों, वरना हम तो वो इसकी जनरल एंट्री करके निकालते थे। ये तो आसान है ना, मैंने कहा काफी दिन हो गए आपको रिवाइज नहीं किया होगा इसलिए जी। लॉस भी क्या होगा बच्चों? ऐड होगा। अब बच्चों नीचे आए, अब रिसीवेबल, पेएबल और इन्वेंट्रीज आ गई हैं जी। इन्वेंट्रीज देखते हैं जी। जी पिछले साल से बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं? इंक्रीज तो नेगेटिव से। यार तुम्हें आता तो है मुर्तजा, फिर क्यों रोते हो तुम जी? ये लो डन। अगर तुम्हें ये आता है ना तो एडजस्टमेंट खुद हो जाएंगी इंशाल्लाह जी।
माशाल्लाह माशाल्लाह, वो आए जिन्होंने टाके बम चलाए जी। 970 से 980 बच्चों बताएं पॉजिटिव नेगेटिव। कैश फ्लो, तलहा कैश फ्लो की प्रैक्टिस कर ले। कैश फ्लो इजाजत है जी। टेस्ट दिया तुमने? ना कर यार, दिया टेस्ट? गुड यार जी। जी शाबाश गुड। देखा छोटी छोटी सी हमारी खुशियां यार, आपने टेस्ट दिया हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। 2 दफा? वो मैंने इनको ट्रेजेडी बताई है क्या हुई है। वो हमारे टीए परेशान हो गए बेचारे, क्योंकि वो चले जाते हैं, उनको पता हमारी क्लास लेट होती है, वो कहते हैं जाओ आप चले जाओ। नहीं नहीं, पहले परेशान हुए, बाद में नाराज हुआ होगा आपसे। परेशान इसलिए हुआ कि कहता सर जी सिर्फ 4-5 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट बनाने में टाइम लगता है, मेहनत होती है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ 4-5 देने? कहता सर ये क्या बाकी बच्चे, मैं कहा है ही 4-5 जो टेस्ट देते हैं। मैंने कहा शुक्र करो 5-7 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन वाले तो एक गुस्सा ही ना कर दे, ऑनलाइन वाले भी नहीं टेस्ट देंगे। और मैंने कहा शुक्र करो 5-7 बच्चों ने टेस्ट दे दिया, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। नहीं समझ रहे? वो कहता सर जी सारे बच्चे टेस्ट क्यों नहीं दे रहे? मैंने कहा यार छोड़ो, मैं हंसी ना निकलवाऊं मेरी जी। अब देखो बच्चों, ये ट्रेड रिसीवेबल का बताएं बच्चों, ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? जी बच्चे, तो नेगेटिव से आएगा ना, नेगेटिव से आएगा जी। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों इधर आओ, ट्रेड पेएबल, ये बातें याद हैं उसे? ये कैश फ्लो वाली बात, मैंने कहा यार कैश फ्लो को दे देते हैं ना, जो टाइम बचा वो रेशियोज को दे देंगे जी। बताएं जी ट्रेड पेएबल बच्चों, ट्रेड पेएबल बच्चों देखो ये डिक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब जल्दी जल्दी पेमेंट किए जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव से आएगा ना। कितना होगा जी? ये स्टडी हब के क्वेश्चन है, ये स्टडी हब के जी। इनकम टैक्स पेड बच्चों, इनकम टैक्स पेड जी, इनकम टैक्स पेड। देख अब इसका तो टी काउंट मेरा ख्याल बनाना पड़ेगा, पता नहीं है बैलेंस दिया या नहीं दिया, देख लेते हैं। ओए हुए यार, उसने तो सारा कुछ खुद दे दिया बेचारे ने, है ना जी। तो इधर आ जाएगा बच्चों 290 नेगेटिव से, तो ये आपके कैश फ्लोज आ जाएंगे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जी। नोट, अच्छा ये मैंने आपको कहा जी कि प्रिंट इंशाल्लाह आपको भी दे दिया जाता है, ठीक है, इसका प्रिंट वो करवा रहे होंगे ना, थोड़ी देर में ले आएंगे, ये आपको दे देंगे। हाँ, सिर्फ फॉर्मेट आपको रिवाइज करवाया, पुरानी बातें हैं मैंने कहा भूल गई होंगी आपको, रिवाइज करवाया बस, और तो कुछ नहीं किया आपने। उसने खुद सारा डेटा दिया था ना, हमने सिर्फ इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे काम किया बस, और तो कुछ नहीं किया, ठीक है बच्चों। और मैंने एक और बात अल्लाह इनको बताई, मैंने कहा ये डेप्रीसिएशन है ना, इसमें दो तरह से सवाल पूछेगा, एक डेप्रीसिएशन के साथ ऐड लिखा होगा, एक क्या लिखा होगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस पे उसने निशान बनाया होगा, किसको टिक करेंगे? ऐड को। इधर भी इसने लिखा होगा -390 भी आ रहा होगा, +390 भी आ रहा होगा, समझ रहे हो जी? ओके बच्चों। अच्छा सर आप इधर आए। अब बच्चों ये देखें जी, अब क्या है जी, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है बच्चों? ये देख लो, याद है आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अभी मैंने आपको बताया, मैंने कहा पेमेंट अगर कोई आपने कोई नॉन करंट एसेट, टेंजिबल हमारे सिलेबस में क्या टेंजिबल ही है, इनटेंजिबल भी हमारे सिलेबस में है, अगर वो भी परचेज किया तो वो भी नेगेटिव से आएगा, वो भी बेचा तो वो भी इधर किस तरह आएगा, वो पॉजिटिव से आएगा। प्रोसीड्स का मतलब पैसे का आना, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव सारे इधर आते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इधर आए अब जरा, अब हमने कौन सी एक्टिविटीज पे काम करना है बताएं? नहीं इन्वेस्टिंग पे। क्या था जी? इन 2009 जे कोस परचेज टेंजिबल नॉन करंट एसेट, साल के एंड क्या भाई? साल के एंड ही नहीं, जाहिल ने बताया। अच्छा इसने नीचे डेटा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 2 है, नीचे नीचे कुछ और आ रहा है भाई भाई भाई, ये रिपीट तो नहीं हो गया कहीं? ये रिपीट हुआ है ये? नहीं, इधर मैंने कॉपी पेस्ट करते हुए गलती हुई है ना, नहीं कुछ और है यार, इधर से मसला आ रहा है ना, ये गलत हो गया ना, आप सही है जी। इधर आए जी, क्या था जी, जे को परचेज टेंजिबल नॉन करंट एसेट 740,000, ओके सर। द डेप्रीसिएशन जो चार्ज की ऑन दीज एसेट्स पर वो कितनी है बच्चों? 135, ऐसी है ना भाई। ये डेप्रीसिएशन तो कहां जाके ऐड होती है? एडजस्टमेंट्स में ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कहता जी जे ने सोल्ड किए हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट, कहता विद द नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना जी?
212। अच्छा ठीक है, ये क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है जी चीज को बेचने पर जो नेट अमाउंट हमें मिली, इसे नेट सेल प्रोसीड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी देखो ना, सेल प्रोसीड का मतलब है जी, मिसाल के तौर पे जी 220,000 की चीज बेची, उसको बेचने में जो खर्चा हुआ वो क्या हुआ बच्चों? बोलो शाबाश जी, बोले। अच्छा, उसको बेचने पे जो खर्चा हुआ वो क्या हो गया बच्चों? इसमें से माइनस कर दिया ना, तो नेट हो गया। डेबिट क्रेडिट, कोई मुझे एंट्री बताएगा इसकी? स्टेप नंबर 1 डिस्पोजल। एसेट क्या हो गया होगा? पीपी क्या हो गया होगा जी? बुक वैल्यू से क्रेडिट। पता नहीं वो कितनी है, याद है आपको वो बातें सारी? हम इस तरह कैश कितना आया बच्चों? 2। ये होता है जी स्टेप नंबर 2, ये होता है 1। स्टेप नंबर 3 क्या है जी? प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग निकालना। ऐसे ही है बच्चों। उसने क्या कहा? कहता कितना लॉस है, यही है ना बच्चों? यही है ना? तो ये वैल्यू कितनी होगी? 230। ओके, इतनी होगी ना, सिंपल है। अच्छा मेरी बात सुने, आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं, कहता जी कैश इतना, ये इतना, बताएं बुक वैल्यू कितनी है, तो आप जनरल एंट्री करके बता दोगे? बता दोगे? अच्छा अब मुझे बताएं ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा जब आप ये वैसे जरूरी नहीं है इस तरह बनाना, मैं तो वैसे ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं। इधर ओपनिंग, इधर क्या? क्लोजिंग। इधर इधर डिस्पोजल की बुक वैल्यू, इधर एडिशन। कैश वाली भी और पेएबल वाली भी ऐसे ही है बच्चों जी। और वेल डन। इधर रिवैल्यूएशन, याद है? पीपी डेबिट सरप्लस क्रेडिट, याद है ना भाई? याद है, याद है, ये बातें याद है ना? अच्छा, डेप्रिसिएशन इधर लिखने नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग एडिशन भी उसने बताई हुई है। डिस्पोजल की बुक वैल्यू मैंने निकाल ली खुद, ये ठीक है बच्चों। चले बाहर जरूरत नहीं थी, मैंने तो वैसे ही आपको इस तरह लिंक करवाने के लिए मैंने कहा ये टी अकाउंट में चला जाएगा, ये कैश कहां जाएगा बताएं? शाबाश। ओके रुपी, ये 1000 में करना है, 1000 में करना है, ठीक है जी। पेमेंट कितनी की? एक्वायर कितने का किया एसेट प्लीज बताएं? 740,000 के किए ना? 740,000 के किए ना? ये ले। ओके, ये नेगेटिव। डन, डन है चांद? अच्छा जी, उसके बाद इधर देखें, इधर इधर गुड्डू, और इधर देखो, ये इन अक्टूबर 2000, यार फरियाद भाई वो आसिम को मैसेज दे देना, उसे कहना कंसोलिडेशन, और वो दूसरा था इक्विटी, उसके क्वेश्चन निकाल दो ना साइड पे, स्टडी हब वाले। कल वो टारगेट है इंशाल्लाह, उसको निकाल के रख दो ना यार, फिर वो मैं कल देखूं। जी जी फरियाद, कोई फरियाद वो क्या उसका नाम है, वो आज का जो टेस्ट का टाइम है 12 बजे तक कर दो यार। जी ठीक है जी। इन अक्टूबर 2008 जे को स्विच इट्स बैंक इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके भाई जी। कहता इंटरेस्ट ऑन दिस, छोड़ो यार ये कहानियां, इंटरेस्ट कहता इज पेड ट्वाइस ईयरली, एक साल में 2 दफा इस पे इंटरेस्ट मिलता है। रिलेटिंग टू बैलेंस हेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस 6 मंथ, सारी यकीन करो कहानी है, काम की बात क्या है। कहता इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ? 42,000 इन अप्रैल, और बच्चों अक्टूबर में कितना हुआ? 40, और कहता जी इधर कितना हुआ जी? एंड 51,000 इन अप्रैल 2010। अब हमें साल के एंड भी तो नहीं ना बताया हुआ, क्वेश्चन में थोड़ा है तो रोला। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं, मैं आपसे ये कहूं कि यार आप ना 31 दिसंबर मिसाल के तौर पे साल के एंड समझ लें, ठीक है, तो फिर मुझे बताएं रिसीव कौन कौन सी लेंगे? ये वाली जो हमारे वाले साल में है, और रसीद आप लेंगे ये वाली, ये अप्रैल वाली फिर अगले अकाउंटिंग पीरियड में चली जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है ना? वो ठीक है? किधर लिखा है मुझे नजर नहीं आ रहा। ओए मलाकुल मौत, अखी अकल बैंस बड़ी अकल से। इधर देखो, अल्लाह के बंदे मैं यही कह रहा हूँ ना, 2009 ये बताया नहीं है ना, ये रेंडेड महीना नहीं बताया ना, वो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको फिर ये दमशन ले लो ना ये, ठीक है ना? तो हमारे वाले साल में कितनी इंटरेस्ट की रिसीट है बताओ? ठीक है। अच्छा अपनी तरफ से ज्यूम कर लो ना कि 31 दिसंबर ईयर का एंड होगा, तो बताएं फिर मैं इन दोनों को करूंगा ना अपने साल में जी, बताएं 42 प्लस कितना हुआ? 80 पॉजिटिव से आएगा। डिविडेंड रिसीव, कहता है जे आल्सो रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 21,000 इन अप्रैल, तो ये भी किधर आ जाएगा?
ये आ जाएगा बच्चों, ये प्लस माइनस करके देख लेना अब क्या आ रहा है, देख देख लोगे ना, ये तो कर लोगे ना अब, ये इधर कितना आ रहा है, ठीक है ठीक है। अभी तो मैं आपको ये रिवाइज करवा रहा हूं कि यार वो असल में एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम क्या करते हैं जी, बताएं शाबाश। इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देख लेते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, इसमें फाइनेंसिंग देख लेते हैं। क्या था, कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में तो मेरे मासूम दोस्तों शेयर कैपिटल आता है, उसकी प्रोसीड जो शेयर इशू करके पैसे आते हैं। लोन अगर रिसीव हुआ वो पॉजिटिव से आएगा, पेमेंट की तो नेगेटिव से आएगा, ऐसे ही है ना। इंटरेस्ट पे कर दिया नेगेटिव से, डिविडेंड सर जी इंटरेस्ट पेड तो आपने हमें सिखाया था, किधर आने वाला, सुभान अल्लाह, ऑपरेटिंग में ये तो क्या है, गलत हो गया। हाँ मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बताया ही कुछ नहीं है पूरे सेशन में, मैंने कोई बात नहीं बताई आपको। मुकर जो बच्चों, क्या आपको ये मैंने बताया नहीं था कि कुछ चीजों में ऑप्शन है, कुछ चीजों में ऑप्शन है नहीं। डिविडेंड पेड में भी ऑप्शन है, ऑपरेटिंग में भी आ सकता है, फाइनेंसिंग में भी आ सकता है। इसी तरह इंटरेस्ट पेड में भी ऑप्शन है, ऑपरेटिंग में भी आ सकता है और फाइनेंस, ये मैंने नई बात बताई, ये आपने नोट किया हुआ है, ये पिक्चर ली थी, वो पिक्चर तो नहीं मिलनी अब। अल्लाह के बंदो कब तुमने बड़े होना है कसम से, अब फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे कल अब याद करवाना, ढूंढने में 10 मिनट लग जाने हैं, कल याद करवाना कि सर वो टेबल नोट कर लो, अल्लाह के बंदो ये चीजें इधर भी आ सकता है, प्रेफरेबल क्या है, प्रेफरेबल क्या है ऑपरेटिंग में, इधर भी आ सकता है, सही है ऑप्शन है। तो मुझे कल याद करवा देना बच्चों कि सर वो प्लीज पिक, ठीक है ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कर देना है कि सर वो प्लीज वो टेबल जरा एक दफा हमें दिखा दीजिएगा लेक्चर में, ठीक है जी, मुझे फिर याद रह जाएगा, मैं इंशाल्लाह कर लूंगा वो। जी अभी ढूंढने लग पड़ा ना, बहुत टाइम लगेगा। इन जैन 2009 ओके, कहता जी कितने मिलियन शेयर्स हैं बच्चों, 1 मिलियन शेयर्स इन इशू इन मई 2009, इट मेड अ बोनस इशू ऑफ 1 शेयर फॉर 4 शेयर्स करंटली हेल्ड। ये क्या है बच्चों, बताओ शाबाश, बताएं, पहले मुझे बोनस शेयर की एंट्री तो बताओ ना। शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल ये होता है बच्चों। चलिए आप रेशो बताते, कहता इट मेड अ बोनस इशू ऑफ 1 न्यू शेयर, एक नया शेयर होगा अगर कितने शेयर ऑलरेडी हैं 4, तो रेशो क्या बनेगी 1/4, नहीं नहीं, इट मेड अ बोनस इशू ऑफ 1, ये देखो बच्चों इस तरह बनेगी बिफोर, ओहो जी करें, हाँ जी पूछें, इसका फैक्ट ही कोई नहीं पड़ेगा, शाबाश वेल डन सर जी। ये जो है कैश फ्लोज के अंदर ना तो आनियां है ना ही जानियां है, इस ये पेपर में आपके एमसीक्यूज भी सेपरेट आ सकता है बच्चों। आपने कहना है इट हैज नो इफेक्ट ऑन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है बच्चों, ना तो कैश की आनियां ना ही वेल डन, शाबाश जानियां, ओके बच्चों जी। इधर आ जाए जी, चलें ये बताएं मुझे, ये बताएं मुझे, बताएं डिविडेंड कितना है बच्चों रिलेटिंग टू ये 8 इन, अच्छा मुझे बताएं ये कौन से वाला डिविडेंड है भला, आपको याद है एक इंटरम डिविडेंड था, एक फाइनल था, ये कौन, पढ़ के बताना है, ऐसे तुक्के नहीं लगाने। आपको याद होगा पिछले साल का कल मैंने ना चेंजेस इन इक्विटी रिवाइज करवानी है, आपको याद रखना, कल मैंने क्या रिवाइज करवाना है, चेंजेस इन इक्विटी इंशाल्लाह रिवाइज करवानी है, ठीक है लाजमी लेक्चर ले लें, मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, बार बार मैं आपको लिख के भी दे देता हूं, इधर देखना। अगर आप कंसोलिडेशन अच्छी ग्रिप, अच्छा आपने देखा होगा मैंने मेजर टाइम इन्हीं टॉपिक्स पे लगाया है, कंसोलिडेशन, कैश फ्लोज की तो जान हम अभी भी नहीं छोड़ रहे, रेशियोज, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे आप कहते हैं, कैश फ्लो मैंने नहीं जान छोड़नी अभी भी, रेशियोज भी चलती रहेंगी, कंसोलिडेशन भी इक्का दुक्का जी। आगे आगे बताएं, चेंजेस इन इक्विटी, फाइनेंस स्ट्रक्चर के नाम से इस तरह का चैप्टर है कोई, ठीक है
ये 4 हो गए बच्चों। उसके बाद फाइनल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेट, मैं उसे फाइनल अकाउंट कह देता हूँ जरा शॉर्टकट, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और जी SOFP, इनटेंजिबल क्या बच्चों, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स फाइनल अकाउंट के साथ मिक्स होके आते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट के अंदर तो कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन किए थे ना, आपने कहा था सर जी बड़े आसान है, आपको याद है, आपने कहा था सर जी बड़ी आसान है, उसमें डेटर आ रहा है, अप्रूवल आ रहा है, याद है बच्चों। इनकम्प्लीट, अच्छा ये सारी चीजें ना ये वाली ये इसके अंदर कवर हो जाएंगी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ये वो। बच्चों अगर आप इन 6-7 टॉपिक्स पे ग्रिप कर लेते हैं ना, यकीन करें आपका कोई 60% का पेपर कवर होगा इंशाल्लाह। कितने मार्क्स का, समझ रहे? चले मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी सेपरेट लिख देता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो बच्चों? ये कितना एक मुश्किल है, देख के बता दो मुझे। दो बड़े क्वेश्चन तो इधर से आ जाने हैं ना, ये देखो, ये 30 मार्क्स तो ये हो गए आपके, वो समझ रहे? ये तो रेशोज में है ना, 15 नंबर का क्वेश्चन अलहदा नहीं देता वो, इन्हीं के अंदर कंसोलिडेशन में कोई 1-2 पॉइंट डाल देगा, इसके अपने सेपरेट क्वेश्चंस देगा, इसमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देता है वो, सेपरेट देता है, लेकिन 2-3 नंबर का कंसोलिडेशन में डाल देता है, कभी इसमें डाल देगा फाइनल अकाउंट में, सही है। और अपने सेपरेट क्वेश्चन भी देगा। चेंज इन इक्विटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सेपरेट क्वेश्चन जी MCQs आएंगे। हाँ, उसमें पूछता है शेयर कैपिटल एंट्री बता दो, बोनस शेयर की एंट्री बता दो, इंटरिम डिविडेंड, इस तरह की बातें। आसान है यार, आसान है। कल क्वेश्चन मैं मजीद भी करवा दूंगा इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह आपको जी। इंटेंजिबल, ये बच्चों मुश्किल तो नहीं है चीजें, क्या ख्याल है? हो जाएंगी ना, लेकिन छोड़ के नहीं आना कुछ भी। अक्रूवल प्रीपेमेंट में से भी 2-3 सवाल, बैड एंड डाउटफुल डेट में से भी 2 क्वेश्चन, सही है बच्चों। BRS हो गया, उसमें से भी 2। वो बात समझेंगे, वो आपका एक चैप्टर था जी IS 10, हमने IS 37 पढ़ा था, याद है बच्चों? प्रोविजंस वाला चैप्टर, सही है, सही है। IFRS 15 पढ़ाया था, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, वो याद है बच्चों? उसमें पॉइंट इन टाइम और ओवर द टाइम पे वो 5 स्टेप मॉडल था, 5 स्टेप मॉडल, वो भी आसान है, उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। वो एक हमने पढ़ा था जी एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट पे आती, छुट्टी पे थे ना आप जी। भाई देखो, ये सारा सिलेबस कवर करके जाओगे तो बात बनेगी। समझ रहे हो बच्चों कि नहीं समझ रहे? अच्छा जी, चले इधर आए जी, मुझे बताएं ये बच्चों क्या है? डिविडेंड है। ये मेरे चांद इधर देखो, कहता हमारा साल 2009 है, लेकिन हम कौन से वाला डिविडेंड दे रहे हैं? 2008 से जो रिलेटेड, ये फाइनल डिविडेंड है। आपको रिवाइज नहीं है, या कर लेना, मैं तो भी रिवीजन करवा रहा हूं ना। जो मेरे चांद फाइनल डिविडेंड है मेरे मासूम दोस्तों, वो हम कब पे करते हैं जी? अगले साल में जाके। फाइनल डिविडेंड पिछले साल का हमारे साल में आएगा, हमेशा याद रखना। आपको नोट्स बनवाए हुए हैं, इंटरिम डिविडेंड का इंपैक्ट उसी साल आएगा, फाइनल डिविडेंड का इंपैक्ट हमारे वाले साल, पिछले वाले साल का हमारे वाले साल में आएगा, हमेशा याद रखिएगा जी। कितना है बच्चों बताएं? 1 एंड प्रपोज डिविडेंड ऑफ 190 रिलेटिंग टू 2009 एट द, इसका क्या करना है बच्चों? प्रपोज का इग्नोर नहीं इग्नोर यार मुर्तजा तुम दूर बैठे हो, शाबाश कैसे दूं? चलो शाबाश शाबाश जी। डिस्क्लोज करेंगे, क्या करेंगे? या ये भी MCQ आ सकता है बच्चों। कहेगा जब प्रपोज का मतलब है हमने 2009 का डिविडेंड दे दिया फाइनल वाला, इंटरिम नहीं है ये, देखो क्या लिखा हुआ है एट द एंड, इसका मतलब एंड पे जी। बच्चों इसका इंपैक्ट कब आएगा? 2010 में जाके आएगा, लेकिन 2009 में डिस्क्लोज तो कर देंगे ना कितना डिविडेंड हमने जो है वो डिक्लेयर कर दिया, सही है बच्चों? याद रखना है बच्चों, याद रखना है। डन डन जी। यार देखो प्लीज, देखो मेरी बात सुनो, आप मेरे साथ साथ चलते रहो, देखो आपका फायदा होगा, आपकी रिवीजन होती रहेगी साथ साथ। अब ये बातें आपको भूली हुई है ना, मैं कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट चीजें इंशाल्लाह आपको रिवाइज करवा दूं, सही है। आपने फिर अपनी है, आपके पास बहुत नंबर ऑफ डेज है, आपके पास अच्छे खासे नंबर ऑफ डेज है अपनी तैयारी के लिए जी। इधर देखें बच्चों, अब मुझे बताएं शाबाश, ये हो गया 160,000, कहां जाके लिखूंगा बच्चों बोलो? ये डिविडेंड पेड में 160 रुपीज इन 1000 में है ना जी। ये लो, डन बच्चों, डन है भाई। आगे बताएं शाबाश, आगे बताएं मुझे, आगे बताएं शाबाश। क्या था? एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ 2009 जे हैड 1.2 मिलियन इन लॉन्ग टर्म लोन।
स्टार्ट में कितना था 1.2 मिलियन का मतलब 1200 कर ले बच्चों, रुपीज इन थाउजेंड, डॉलर इन थाउजेंड है ना। क्या था, ओइंग एंड टुक आउट अ न्यू लोन, कितना नया लोन लिया बच्चों, बोलो शाबाश जी, बताएं शाबाश, 2 लाख रुपए का। बताएं ये फिर इंक्रीज है या डिक्रीज, इधर बताएं, एडिशन होगी ना 200 की। ओके बच्चों, आगे पढ़े अब, ठीक है उजैर, ठीक है आगे पढ़े। क्या था, एट द एंड ऑफ ईयर जे हैड 950,000 इन लॉन्ग टर्म लोन्स ओइंग। जी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ये तो गलत नहीं हो गया, 1200 प्लस 200 होना कितना चाहिए था 1400, हमारे पास कितना आ रहा है 950, बाकी किधर चला गया, बाकी किधर गया, ये देखो ये लोन है, ओपनिंग कितना था, नया लोन कितना आया, लोन क्रेडिट और कैश, कैश क्या हो गया बच्चों, बोलो शाबाश 200। तो क्लोजिंग में कितना आ रहा है, खुद बता रहा है, कहता 950 है, तो बाकी क्या फिर, लोन डेबिट और कैश की पेमेंट, क्या बच्चों, ये आपने लोन रीपे कर दिया है। बात समझे मेरे चांद, अब दोनों को अलग अलग दिखा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग उसने पूछा है जी। तो 450 से बच्चों क्या होगा, प्लीज बोलें, लोन की रीपेमेंट है ना, तो समझ गए हो बच्चों, समझ गए बच्चों, सही है भाई जी। नेक्स्ट क्या था जी, इंटरेस्ट पे कितना किया 185, जी ठीक है, ये ले बच्चों डन। चले इधर एक बात सुने मेरी, वैसे हम इंटरेस्ट के लिए क्या करते थे, आपको याद है भला क्या करते थे, इधर तो उसने खुद बताया ना, हम क्या करते थे, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग, जी हम कहते थे जी इंटरेस्ट, इधर देखें हम कहते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, ये पेएबल होगा ना, पेएबल का अकाउंट बन रहा है ना जी, हम कहते थे जी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, इधर एक्सपेंस आता था और इसके ऑपोजिट साइड पे क्या आता था जी, कैश पेमेंट आती थी, पेड आता था, याद है आपको, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, याद है। और आपको एक और बात याद भी करवाई थी, इस साइड पे कैश आएगा कैश फ्लोज में, तो साइड पे आएगा तो रिसीट होगी, याद है बच्चों, ये साथ साथ मैंने कहा रिवाइज भी करवाता जाऊं। और ठीक है चांद, मुर्तजा ठीक है, मुर्तजा ठीक है जी, और बताएं भाई, और बताएं मोहतरम, और बताएं। इन जैन जे कहता को हैड टू, बताएं, अच्छा ये तो मेरा ख्याल है जी ओपनिंग है ना बच्चों, ओपनिंग, इधर तो फिर कुछ भी नहीं आना। कहता इन मे इट हैड अ बोनस इशू ऑफ 1, तो बच्चों देखो ये तो कोई कैश नहीं आया ना इससे रिलेटेड, ठीक है चांद, कोई नए शेयर इशू तो नहीं किए ना जिससे पैसे आ रहे हो, वो ठीक है, ठीक है बच्चों, भाईजान ओके, उजैर ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन, अच्छा आप ना नोट्सों में ये ना कट कर दो बच्चों, ये थोड़ा कॉपी पेस्ट, ये थोड़ा गलत हो गया ना, ये गलत, ये कट कर दो ना, ये असल में वो नीचे क्वेश्चन है ना, ये गलती से इधर कॉपी पेस्ट हो गया, ये इसको काट दो ना जी, इधर आ जाए शाबाश, इधर आ जाए बच्चों, इधर आ जाए। अब स्केच देखें जो इसने आपको सॉरी फॉर्मेट बना के दिया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट है बच्चों जी, ये किसका फॉर्मेट है बच्चों, इन्वेस्टिंग का, और ये किसका फॉर्मेट है बच्चों, बोले जी फाइनेंसिंग का, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है बच्चों, ये लें, ये किसका ऑपरेटिंग का, डन भाई, आए इधर जरा जी मोहतरम। अब आपने क्या करना है जी, मुझे बताएं, आपको स्टेप्स याद है बच्चों, हमने कैश फ्लोज के क्वेश्चन, जरा रजिस्टर अपना निकाल लेना, जरा देखें जाके कहां आपने लिखा हुआ है, स्टेप नंबर 1 क्या होता था हमारा, देखें फॉर्मेट बनाना, तो इधर से देख के बना लिया होगा ना, फॉर्मेट तो बन गया ना, बना हुआ है फॉर्मेट। आप बताएं आगे क्या करना है जी, करनी थी ऐसी है, टैगिंग करें बच्चों, इधर आओ जरा, बताएं जी टैगिंग करनी है जी, बताएं करें टैगिंग, शाबाश। इन्वेंट्री किधर जाएगा जी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये ले, बैलेंस शीट वाली चीजों की टैगिंग करनी है एसओएफपी की जी, इधर टी अकाउंट, रिटेन अर्निंग्स, टी अकाउंट। सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने पूछा ही नहीं, पिछले क्वेश्चन में पूरा सवाल दिया हुआ था उसने जी, बोरविंग्स नॉन करंट लोन होगा ना, ये करंट बोरविंग्स है ना, करंट लोन होगा इसका, और आपको याद है इन दोनों का इकट्ठा टी अकाउंट बनाएंगे, नॉन करंट लोन, नहीं नहीं बच्चे, बोरविंग्स, बोरविंग का मतलब लोन है ना, ये लोन लोन है ना, ये असल में बोरविंग्स क्या है, इधर देखें, ये लॉन्ग टर्म लोन है,
और ये उस लॉन्ग टर्म लोन की शॉर्ट टर्म वाली पेमेंट, इस तरह करके कुछ होगा। बात समझे बच्चों? वो इस तरह होता है ना, ये भी बोरोविंग, ये भी, ये असल में लॉन्ग टर्म लोन होगा, ये उसका उसका अगले साल जो पेमेंट करनी है वो करंट में आ गई होगी जी। पेएबल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, ये क्या बच्चों? ये तो बच्चों वो सिंपल पेएबल होगा ना। और इनकम टैक्स पेएबल का, ओके बच्चे, डन है जी। टैगिंग होगी, टैगिंग होगी मेरे भाई जी। अब फॉर्मेट पे आ जाओ जी, कर लो क्या उसका यार, कर लो, ये कर लो टैगिंग कर लो जी। मोहतरम है क्या तलहा, देख ले यार। जी जी दोबारा बताएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी वाली स्टेटमेंट? कैश फ्लो, कैश फ्लो के अंदर इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेगेटिव से, इंटरेस्ट पेड आता है जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं। इन्वेस्टिंग में आता है, रिसीट पॉजिटिव से आएगी इन्वेस्टिंग में। अभी तो हमने ये फॉर्मेट पढ़ा है। वो मैं बताता हूँ आपने क्या पढ़ा होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। जो आपने पढ़ा वो भी मेरे से पूछ लेना, आपने पढ़ा क्या है जी। वो आपने ये पढ़ा होगा कि जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में जो हम लिखते हैं ना, वो क्या उसका नाम है जी, हम जो डिविडेंड है, डिविडेंड उसको हम अकाउंट फॉर जो है वो एसओसीआई में प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं करते, ठीक है। डिविडेंड पेड को, मेरी बात समझे हैं जी, डिविडेंड पेड को हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखते बल्कि एसओएफपी में रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस करते हैं। ये शायद आपने पढ़ा होगा। डिविडेंड रिसीव हमारी अदर इनकम होती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में पेड नहीं आता। इस तरह करके शायद आपने कुछ पढ़ा हो जी मोहतरम। हाँ हाँ बोलो। ऐसे ही है ना क्वेश्चन में, यही शायद पढ़ा होगा आपने जी। हाँ है, ये 15 मार्क्स का होगा बेटा, 2 नंबर में इतना थोड़ी आएगा। नहीं नहीं, 2 नंबर में तो छोटा सा क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा ना। अच्छा, लेकिन इसका कम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है हमने, बल्कि ये एग्जाम लेवल का तकरीबन क्वेश्चन आ ही गया है। अच्छा जी, अब इधर आए बच्चों, अब टैगिंग कर दी भाई आपने, अब फॉर्मेट पे आए, फॉर्मेट पे आए, फॉर्मेट पे आए। शाबाश। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख सकते हैं आप जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढे, कहां दिया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जी, देखें जाके। शाबाश, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसने खुद आपको दिया है 14850, लिख सकते हैं। जो चीजें दी हैं वो तो लिखो ना, 14। ओहो, डेप्रीसिएशन नहीं दी तो फिर हम निकाल लेंगे, यही हो सकता है, लेकिन उसने दी हुई है डेप्रीसिएशन भी, डेप्रीसिएशन दी हुई है। कहां दी है? क्वेश्चन के स्टार्ट में देखें, ये है डेप्रीसिएशन, और नीचे भी पॉइंट पढ़ लें एक, कहता है एसेट जिसकी कैरिंग अमाउंट इतनी है हमने बेच दिया, तो ये भी याद रखना है आपने, इस पे लॉस आया, इसकी कैरिंग, इसकी अभी इसको देख लेते हैं, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। कहता था कंपनी ने कोई लोन नहीं लिया ड्यूरिंग द ईयर, सही है, ये भी उसने बता दिया। चलें 1 2 4 6 7, ये क्या है बच्चों? डेप्रीसिएशन। ऐड करेंगे लेस करेंगे? 1 1 2 4 ऐड करेंगे। लॉस बताया हुआ है बच्चों, लॉस, लॉस जी, लॉस बताया हुआ है जी 186, इसकी एंट्री कर दें जी। बताएं बुक वैल्यू कितनी है जी एसेट की, देखिए वो तेज कितना है, इसमें कैरिंग अमाउंट दी, लॉस दिया, आपसे क्या निकलवाएगा? कैश निकलवाएगा ना हमसे जी। बुक वैल्यू बताएं, बुक वैल्यू कितनी है? पीपी की बुक वैल्यू कितनी है जी? 37। अच्छा, ये स्टेप नंबर 1। आगे बताएं, कैश क्या होता है बच्चों? कैश की रिसीट, ये क्या है जी? स्टेप नंबर 2। फिर
नहीं, बल्कि बैलेंसिंग तो ऊपर वाला होगा जी। ये लॉस है, क्या है बच्चों? गेट लॉस जी। बताएं कितना? 186,000। अच्छा, हम 1000 में कर रहे हैं जी। तो बताएं कैश कितना आया होगा फिर? 3,000। ठीक है, चले आप मुझे बताते जाएं। स्टेप नंबर 1, ये तो इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, देख लेंगे बना के जी। प्रॉफिट एंड लॉस जी, कितने से लॉस ऐड करूंगा मैं, और ये कहां जाके लिखूंगा? ये कैश रिसीट होगी ना, ये कहां जाके लिखूंगा बताएं जी। पहले तो लॉस बता दें कितना है, 186। बताएं जी, ये जो पैसे आए हैं ये कहां जाके लिखूंगा? एक्टिविटी बता दें कितने? 3। ओके बच्चों, याद आ रही हैं बातें कि नहीं याद आ रही? मुर्तजा, याद आ रही हैं बातें? अपने हाथ से क्वेश्चन करो, अपने हाथ से। मैं तो करवा रहा हूं, बताते जा रहे हो साथ साथ जी। और बच्चों बताएं, और बताएं, और बताएं। सब ठीक है? हाल तबीयत सेहत ठीक है जी? आगे इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, इस तरह की बातें बताएं। शाबाश। इन्वेंट्री कहां है जी? बताएं। शाबाश, ये रही। बताएं इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? तो नेगेटिव से आएगी, एक दफा निकाल लेना ये। ट्रेड रिसीवेबल बता दें, इंक्रीज, ये डिक्रीज हो रहे हैं, ये डिक्रीज हो रहे हैं ना बच्चों। बताएं क्या करूं इसका? ये नेगेटिव से आएंगे, ये पॉजिटिव से जी। बताएं फिगर्स आपने मुझे बतानी है जी। कितना? 28। इन्वेंट्री नेगेटिव से, ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहे हैं जी, ये पॉजिटिव से। एसेट वाली चीज है ना, करंट एसेट जी। हाँ जी, 1000 1076। चले ठीक है तलहा, उजैर ठीक है भाई। ट्रेड रिसीवेबल बता दें बच्चों, और सॉरी सॉरी मादरत, पेएबल। देखें कहां आ रहे होंगे ट्रेड पेएबल? फॉर्मेट देखते जाओ, क्वेश्चन खुद होता जाएगा यार। ये देखें, ये होंगे ना ये होंगे ना, पेएबल फॉर गुड्स और सर्विसेज जी। बताएं बच्चों, कम हो रहे हैं तो नेगेटिव से आने हैं ना, लायबिलिटी जल्दी जल्दी पे कर रहे हैं। ठीक है तलहा जी जी। 28। ओके ओके बच्चों, हेलो हेलो। इनकम टैक्स पेड बता दें, ये आपने करना, ये मैंने नहीं बताना। चला चलो करो शाबाश खुद, आपके पास पेज है ना, करो खुद। इनकम टैक्स पेबल खुद बताओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी है, इंटरेस्ट जिस तरह बताया था वैसे ही इनकम टैक्स पेबल है। मुर्तजा खुद करो, खुद करो। जो कर ले वो फिर बता भी दे। ऑनलाइन वालों चाहती है ना मारो, अपना करो। नहीं हुआ ना कर मुर्तजा। इस तरह करके कुछ किया होगा आपने, उजैर नहीं ना? हो गया? सोचो सोचो सोचो। हाँ तल्हा, इसका टी काउंट बनाना है, रिवाइज कर लो जाके। इसका टी काउंट बनाना है, जिस तरह इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में नहीं करते बैलेंसिंग फिगर निकालते जी। मैंने कैश फ्लो से पहले इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपको पढ़ाया था इसी, ओपनिंग और बच्चों क्लोजिंग। एक्सपेंस, डेबिट, पेएबल, क्रेडिट। एक्सपेंस उसने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है, बताएं। ये दिया हुआ है ना 4967, तो ये आ नहीं जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा यार, क्या मसला है इसमें। 49, तो ये कितना आया बैलेंसिंग? कितना आया? 31। ओके सॉरी 8
इनकम टैक्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट जी 3184 जी बच्चों। डन डन बच्चों, ये देख लेना जितना भी आता है। ठीक है चन्न, ओके, है ना। चलो ये भी आपने करना है। पेमेंट टू एक्वायर नॉन करंट एसेट, ये प्रोसीड्स, ये भी, ये तीनों आपने करने हैं। ये लो बच्चों करो। मैं अब, अच्छा मैं पता नहीं इस तरह क्यों करता हूँ, साथ ही करने लग पड़ता हूँ ये। मैं बैठा हूँ आराम से जी, मैं भी तो रेस्ट करूँ ना आपकी तरह। बैलेंस शीट में जाके देखो क्या लिखा है इसके साथ, हमने क्या बनाया है इसके लिए। ये लो मारेगे भाई, सुबह से लगाया हुआ है। जी हो गया जी बच्चों, हेलो। जब बंदा कभी कभी काम करता है ना, फिर अजीब सा लगता है, फिर वो आदत नहीं होती ना, फिर वो होता है बंदा। अब देखो मैं रिलैक्स होकर बैठा हूँ, मुझे पता है मैं कर ही लूंगा इंशाल्लाह। जी हो गया मैच जी। तल्हा, तल्हा बेटा इधर देखो, इधर तो देखो जी। ना कहते हैं ना डील यूज टू हो जाता है बंदा का, है ना। जब बंदा नहीं होता ना, फिर वो बड़ा अजीब, शक्लें भी अजीब अजीब सी बनी होती हैं। एक बच्चा ऐसे कर रहा होता है, ऐसे उफ, अजीब अजीब से वो, फिर वो चीजें। तेरी जिंदगी से अगर खत्म हो जाए ना, तो बड़ा काम कर ले, बट टेंशन जो है ना ये खत्म कर दे, छोटी छोटी।
आता तो है तुम्हें यार, फिर क्यों परेशान होती हो? हाँ टी अकाउंट्स का भी हल तो मैं बताता हूँ, तुम मानते नहीं हो। तो लैब से तो आप लेक्चर नहीं होंगे, लेक्चर नहीं लिए ना। जिस चीज में मसला आ रहा है उसको हल कर दो, बस बात खत्म। इधर देखें जी बच्चों, इधर देखो, मुझे खुद बताओ, मुझे बताओ जी, ये प्रोसीड्स सॉरी ये पेमेंट्स टू एक्वायर नॉन करंट एसेट, ये क्या किस तरह आएगा बताएं, शाबाश। इसके लिए टी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा बच्चों, उसके अलावा तो ये देखें जी, बताएं ओपनिंग कितना दिया हुआ है जी, बैलेंस शीट में जाके देखें, इधर आनी है डेप्रीसिएशन, इधर आना है बच्चों क्या, डिस्पोजल, ये बुक वैल्यू जी, इधर आपके पास क्या आ जाना है जी, कैश आ जाना है, एडिशन कैश, वो एडिशन एडिशन वाला कैश जी, वो समझ गए हो बच्चों। जी बताएं बच्चों, ओपनिंग क्लोजिंग बता दें, शाबाश, ओपनिंग क्लोजिंग बता दें, बता दें बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग। ये राजी, ये ओपनिंग है बच्चों 4 और ये 5 क्या है बच्चों, क्लोजिंग जी। 64325, ये तरह प्लीज आप लिखवाना, 64, हाँ आगे 71, 71, ये 7116, दोबारा बताएं 7, अब ठीक है। डेप्रीसिएशन बताएं, लिखी हुई है हमने 12467। अच्छा, डिस्पोजल की बुक वैल्यू भी हमने पता है, उसने खुद बताई थी, हमने ये एंट्रीज में भी लिखी हुई है जी। किधर गई एंट्रीज की, ये 3740 उसने हमें खुद बताई थी, ये बताई थी ना उसने, ये बताई हुई है उसने साइड पे, ये देखें, ये 3740 कैश हमने खुद निकाला था, प्रोसीड्स जी 37, हाँ जी, और बता दें अब किस साइड पे वजन आना है बच्चों, बता दें शाबाश, खुद बैलेंसिंग, इन्ना लिल्लाह, क्रेडिट कहाँ मरे जी, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, पीपी डेबिट और ये रेफरेंस क्रेडिट जी, बैलेंसिंग बता दें फिगर कितनी है, 230, इसको क्या, मैं तेरा करता हूँ इलाज बेटा जी, ये बताएं मुझे ओपनिंग कितना था, 4 से पहले क्या था जी, ये कितना 230 जी, ओके 3048 ओके बच्चों, दी पीपी डेबिट कैश क्रेडिट ना, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, ये क्या नेगेटिव या पॉजिटिव जी बताएं, ओके 23048 ओके, ओ ठीक है, आगे बताएं फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग जी बताएं जी, क्या करना पड़ेगा, इसका 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 पी अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, शेयर कैपिटल जी, प्रीमियम है का इकट्ठा बनाएंगे, बताएं बच्चों, बताएं बताएं बताएं, और मेरा पता है आपको है, ये सही निकाला था, शाबाश देते हैं यार, इसको शाबाश दो यार जरा जी, 12,000, वो कह रहा जग मारे इसके सर में जी, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये आवाज उस उधर से आ रही है, अच्छा जी बच्चों, शेयर कैपिटल क्रेडिट और इधर लक्ष्मी, ये तो खैर आपको पता ही था, ये तलहा ने सही निकाला यार, तलहा बड़ा माशाल्लाह यार, आपने ना बेहतरीन, ये बड़ा मुश्किल था ये,
ये बच्चों को समझ नहीं आया होगा, आपने माशाल्लाह ये जी। अच्छा जी, इधर आए बच्चों, इधर आप इधर देखो, इधर देखो तलहा, इधर देखो, ये है जी ओपनिंग, ये भी ओपनिंग और ये बोरविंग्स, ये भी क्या सर आपने तो कहा था शॉर्ट टर्म लोन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएंगे, देखो जाएंगे, लेकिन अगर अगर बोरविंग ऊपर भी नाम सेम नीचे भी, इसका मतलब है ये फिर नॉन करंट पोर्शन, ये करंट पोर्शन है उस बोरविंग का, एक ही लोन है फिर, ये सही है। इन दोनों को ऐड करो, अब मुझे ऐड करके दोनों बताने हैं आपने जी। मतलब जी लॉन्ग लोन जी, सर वो शॉर्ट टर्म में आ रही है, लॉन्ग लोन एक है, अगले साल में उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी ना जी। बताएं जी, ऐड करके बताना है आपने दोनों को जी, बताएं ओपनिंग पहले बताएं ना, 14,000 प्लस हैं, आगे आगे क्लोजिंग बताओ बच्चों, अब दोनों को ऐड करके बताना, करंट नॉन करंट जी। 12,000 प्लस, अलग अलग बताएं, अलग अलग बता रहे हैं आप, कितना 1000, तो पहले भी ये लिखा था प्लस जी, टोटल कितना आया जी, बताएं बच्चों किस साइड पे वजन आ रहा है, सिंपल है बच्चों, डेबिट साइड पे वजन आ रहा है जी। बोरविंग यानी ये लोन है बच्चों, लोन क्या हो गया बच्चों, डेबिट, और लक्ष्मी क्रेडिट, आनिया के जानिया, आनिया या जानिया, जानिया, आनिया डेबिट, जानिया क्रेडिट जी। बताएं जी उजैर साहब, मुर्तजा साहब बताएं जी कितना है जी। बोरविंग लॉन्ग टर्म लोन डेबिट, और सर जी लक्ष्मी 3617 से क्रेडिट, ठीक है। हेलो, ओए बोलो तो सही जी बच्चों, 3617 डन, जी डन, डन बच्चों, डन है बच्चों। अच्छा आप देखें, अब आप ना इस सारी एक्टिविटीज का एडलेस कर लें बच्चों, वो जो भी आएगा नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग, ये आ जाएगा। नेट मूवमेंट का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ये कितना जी 470, अच्छा अच्छा नहीं नहीं पहले अच्छा ये बता दें एक दफा, ओपनिंग कैश एंड कैश, इसमें सिर्फ एक ही चीज आएगी जी, 1651 पॉजिटिव, और क्लोजिंग में 111234। अब जरा इधर देखें बच्चों, इधर देखो, अब ड्यूरिंग द ईयर किस तरह, अब टोटल कर ही लेते हैं, ये भी फिर मसला ना आए। अब मुझे बताएं जरा, अब मुझे बताएं जी नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितने आ रहे हैं जी प्लीज, ये सारा एडलेस करने हैं। 19, अच्छा ठीक है, पॉजिटिव ना, और आगे जी इस एक्टिविटी का ये नेगेटिव है बच्चों, फाइनेंस इसका बी का 1949, ये नेगेटिव है बच्चों, ओके, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव जी, कुछ लोग नेगेटिव कुछ लोग पॉजिटिव। इधर बताएं बच्चों 617 नेगेटिव, सी है ये, डन। ए बी सी, कहते कितने गई सी जी, बताएं जी ए बी सी बताएं, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दोनों नेगेटिव ऐड करें लेस कर दें पॉजिटिव, तो नेगेटिव ही आएगा जी जवाब, 41 नेगेटिव, इसमें ही ऐड करें तो यही आएगा मेरा ख्याल है, ठीक है बच्चों, ओके। इस क्वेश्चन से तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स आपके टेस्ट हो गए हैं, एक रह गया बस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में असल में चीज ही एक आ रही थी ना, उसकी हम वर्किंग वन करते हैं ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें असल में चीज ही एक आ रही है, ये 4 है और ये क्या है, ओहो ये 4 है और ये क्या है 5, डन जी। इसमें सिर्फ कैश आ रहा है मेरा ख्याल है, पिछले साल का ये था और हमारे साल का 1 2 3 4,
ये जो होता है ना पिछले साल का क्लोजिंग, वो हमारा क्या बनता है, ओपनिंग कैश। जो हमारा क्लोजिंग है वो इधर आके ये जवाब बनता है ये, ठीक है। ये बिगनिंग होता है बच्चों और ये एंड पे। इसमें क्या कुछ आता है, इसमें कैश आएगा, बैंक बैलेंस आएगा, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, कोई ऐसे ऐसे बॉन्ड्स आगे कैश में कन्वर्ट होने, हाईली लिक्विड, कोई सिक्योरिटीज हैं हाईली लिक्विड, वो भी इधर आ जाती हैं। नेगेटिव से आएगा ना, शॉर्ट टर्म लोन भी नेगेटिव से। इधर मैंने आपको बता दिया मैंने बोरोइंग को इधर क्यों नहीं लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपके सारे कैश कॉन्सेप्ट तकरीबन टेस्ट हुए हैं, एक के अलावा। कोई बताए भला क्या है वो, कोई बताए वो क्या है, सोच के बता दो। इनकम टैक्स का अकाउंट भी सीख लिया, इंटरेस्ट का भी इसी तरह ही बनना है, पीपी का अकाउंट भी बना लिया। इनकम टैक्स रिसीव नहीं, वो नहीं, इनकम टैक्स रिसीव, रिटेन अर्निंग का अकाउंट रह गया, और रीवैल्यूएशन सरप्लस का वो भी बना दूं आपको। रिटेन अर्निंग का अकाउंट, सारे कॉन्सेप्ट तकरीबन आपके रिवाइज हुए हैं। इधर देखो, रिटेन अर्निंग, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। आप इधर देखें, ओपनिंग क्लोजिंग, इधर आएगा पैट, ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पैट, पैट जिसे आप नेट प्रॉफिट कहते हैं, पैट। अगर लॉस हुआ तो बिल्कुल इस साइड पे आएगा, रिटेन अर्निंग को कम करता है ना लॉस। और मेरे भाई डिविडेंड आ जाएगा इस साइड पर, ठीक है। अगर तो डिविडेंड पेबल का अकाउंट बन रहा हुआ तो बच्चों फिर क्या होगा, इधर डिविडेंड पेबल आएगा, फिर है हाँ जी। अगर डिविडेंड पेबल का अकाउंट बन रहा है, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट। और अगर पेबल का अकाउंट नाम बन रहा हुआ तो फिर डायरेक्ट आप करेंगे रिटेन अर्निंग डेबिट पेड क्रेडिट, ठीक है। ठीक है बच्चों जी, मैं आपको इसके साथ में आपको डिविडेंड पेबल का अकाउंट भी सिखा देता हूं, ये आपको पता है वैसे बनाया हुआ है। इधर ओपनिंग मिसाल के तौर पे 10 है, क्लोजिंग कितना है बच्चों 15, तो ड्यूरिंग द ईयर क्या एंट्री होनी है, डिविडेंड पेबल क्रेडिट और रिटेन अर्निंग्स डेबिट। तो इधर रिटेन अर्निंग में कितना ले जाएंगे आप, 5 रुपए, है ना। मिसाल दे रहा हूं जी, ये है जी 50 और ये है जी इधर जी 60, तो ये बता दें ये कितना आएगा बैलेंसिंग, ये पैट आ जाएगा ना आपका, पैट कितना आएगा बच्चों 15। ओके ओके बच्चों, ओए ओके है, ठीक है उजैर भाई, उजैर ठीक है, उजैर परेशान है आज, ठीक है समझ आ रही है ना। अच्छा, एक और चीज बच्चों, सुनो बात मेरी, पीबीटी, पीबीटी बच्चों, पीबीटी मिसाल दे रहा हूं 20 रुपए का, लेस क्या करेंगे आप, टैक्स एक्सपेंस करेंगे 5 रुपए के, आपके पास क्या आएगा, पैट क्या आ जाएगा बच्चों, 15 रुपए का पैट आएगा, आएगा आ जाएगा ना, ओ ये सही है, आ जाएगा बच्चों। क्या मेरी बात समझ पाए हैं या नहीं समझे, अब मेरी बात अगली भी समझे। ये नहीं दिया हुआ बच्चों, असल में तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आता ना, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो तो पैड होता है, पीबीटी होता है वो, तो इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया जी, वो बराबर था पैड के जी, बताएं इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, तो बताएं फिर क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा ना मैं इधर, ये पीबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल टू पैट, मेरे पास ये नहीं है, मैं फिर रिवर्स कर दूंगा ना, मैं कहूंगा पीबीटी माइनस टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू पैट, रीअरेंज करूंगा तो ये बैलेंसिंग आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों। अच्छा, एक अकाउंट रह गया जो अभी, चलो ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, शाबाश नोट कर लो सारा बच्चों, ये सारी आपकी कैश फ्लोज रिवाइज हो रही हैं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे, मेरा ख्याल है भाई, सही है। तो चेंजेस इन लिक्विडिटी के एमसीक्यूज करने हैं, ये तुम क्या कर रहे हो बोला। जी बच्चों,
जी एक काउंट रह गया बच्चों, कौन सा वाला? रिवैल्यूएशन, याद है आपको? रिवैल्यूएशन सरप्लस ओपनिंग, मिसाल के तौर पे जी 10 रुपए, क्लोजिंग कितना बच्चों? फॉर एग्जांपल 15। ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस आया बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस आ गया 3 रुपए का, आपने एंट्री की पीपी डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, यही एंट्री होगी ना बच्चों? पीपी। इसको सॉरी, इसको हम कर लेते हैं जी, इसको हम कर लेते हैं बच्चों 11। मैच ही नहीं हो रहा बच्चों, ये मैच नहीं हो रहा, बताएं मैच नहीं हो रहा। वजन इधर आना है बच्चों, सिंपल है, बताएं क्यों? ये तो आपने सरप्लस की एंट्री की है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं याद, वो जो ज्यादा डेप्रिसिएशन आया है उसको अब थोड़ा थोड़ा करके किताबों से निकाल। आप कहेंगे बच्चों रिवैल्यूएशन 2 रुपए से डेबिट और रिटेन अर्निंग्स 2 रुपए से, ये किस चीज की एंट्री की आपने? इंक्रीमेंटल। बच्चों वो रिवैल्यूएशन की वजह से जो ज्यादा आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की ना, अब उसको कम भी तो करना है ना, सरप्लस को थोड़ा थोड़ा, ठीक है? तो याद कर लें, ये नहीं है आपके लिए। आप मेरी बात नहीं समझ रहे? मुर्तजा ठीक है, तलहा ठीक है, ठीक है ना? फिक्र हो रही है ना थोड़ी थोड़ी? अब सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स, ये आ जाएगा बच्चों इस अकाउंट से, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बच्चों, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। और ये 2 रुपए कहाँ चले जाएंगे बच्चों? अगर 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 ये 2 रुपए फिर इधर चले जाएंगे ना, रिटेन अर्निंग डेबिट, ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, फिर ये बैलेंसिंग कितना आ जाएगा? 13 रुपए आ जाएंगे, ठीक है? वो समझ गए हो? वो बच्चों समझ गए? वो समझ गए हो ना? ये एंट्री याद होगी आपको, हमने पढ़ी थी पीपी के अंदर, ये एंट्री शायद आपको याद हो, नहीं पढ़ी? इन डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं पूछ रहा मैं, डेप्रिसिएशन की तो यही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, उसकी एंट्री तो सही आपने बताई है, मैं किसकी पूछ रहा हूँ? इंक्रीमेंटल। जब सरप्लस, जब बारिश आती है तो पानी आता है ना, इसी तरह बच्चों जब आपने रिवैल्यूएशन, आपकी रिवैल्यूड अमाउंट ज्यादा है बुक वैल्यू पे, तो ज्यादा बारिश आई तो ज्यादा पानी आता है। इसी तरह बच्चों जब आपकी बुक वैल्यू आप पहले से चेंज होकर अपवर्ड्स चली गई बच्चों, ज्यादा हो गई है, तो अब डेप्रिसिएशन भी तो ज्यादा होनी है ना? क्यों ज्यादा? सरप्लस आने की वजह से। तो अब सरप्लस को आपने पहले रिकॉर्ड किया था, थोड़ा थोड़ा करके कम करो। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री इफेक्ट किधर जाना है? सरप्लस पे जाना है ना, सरप्लस कम रिटेन अर्निंग ज्यादा। इसकी लॉजिक मैंने आपको IAS 16 में लिखवाई थी, ठीक है बच्चों? ठीक है, वो सही है, ठीक है। आप थोड़ा सा बच्चों, आप जरा मेरी बात सुन लें, डायरेक्ट मेथड पे आ जाएं। किस पे आ जाएं? डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लोज। जी जी, क्या बच्चे? नहीं, मैंने कहा था 1.25 घंटा आज मैं पढ़ाऊंगा, ज्यादा हिम्मत नहीं, ठीक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हूं। डायरेक्ट मेथड कदा क्या? कैश फ्लोज, डायरेक्ट मेथड बच्चों कैश फ्लोज का। बच्चों आप मेरी बात सुनो, 100% डिटो कॉपी है किसके? 100% डिटो कॉपी दो एक्टिविटीज में, किस? सबसे पहले आती है जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बताता हूं क्या आएगा इसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बताता हूं, इसको छोड़ दें अभी, थोड़ी जगह छोड़ें बच्चों। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आती हैं फिर बच्चों, मुझे कुछ बताने की इधर जरूरत, सेम एज क्या आता था बच्चों उधर, बताएं शाबाश। अगर नॉन करंट एसेट पीपी जो है वो खरीदा तो नेगेटिव से, बेचा तो पॉजिटिव से। कोई और इन्वेस्टमेंट्स हैं बच्चों, अगर बेची तो सेल प्रोसीड जो आई है बच्चों वो डेबिट, वो पॉजिटिव से, और अगर खरीदी है बच्चों तो नेगेटिव से। इंटरेस्ट रिसीव, कोई भी अदर इनकम रिसीव होगी पॉजिटिव से, डन। सेम एज इनडायरेक्ट। फाइनेंसिंग में आ जाए बच्चों, सेम एज
बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? सेम एज बच्चों क्या, इनडायरेक्ट, कोई चेंज नहीं है। क्या आता है इसमें, अभी पढ़ के आए हैं। न्यू शेयर इशू कर दिए, कोई पैसे आए हैं तो पॉजिटिव से, लोन दोबारा नया एक्वायर किया पॉजिटिव से, रीपे कर दिया नेगेटिव से, डिविडेंड पे कर दिया नेगेटिव, कुछ चेंज नहीं है, सेम एज इनडायरेक्ट मेथड, 100% डिटो कॉपी इनडायरेक्ट मेथड बच्चों। हाँ जी, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिफरेंस है, वो भी जरा सुन लें जरा क्या डिफरेंस है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है बच्चों, वो भी सुन लें जरा। हेलो, जी इधर आए बच्चों। इधर बच्चों आपने ना, उधर हम ना इनडायरेक्ट तरीके से कैश निकालते थे ऑपरेटिंग का, इधर डायरेक्ट तरीके से निकाल लेंगे। इधर देखें बच्चों, बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या होती है, कस्टमर से पैसे सेल करके पैसे आना जी। इधर आप लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कैश में जिनको सेल की उनसे भी, प्लस जिन्हें उधार सेल की उनसे भी। ओके बच्चों, जिनको कैश में सेल की उनसे भी और जिनको उधार में सेल की बच्चों उनसे भी। ओके ओके, इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें, कैश सेल तो आपको पता ही आ जाएंगी, क्रेडिट के लिए क्या बनाना पड़ेगा जी, ये कस्टमर्स का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। इसके लिए कर लें बच्चों वर्किंग, पहली तो होती है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो कर ली तो कर लें, देख लें जी। ये आएगा बच्चों रिसीवेबल्स का, क्या लिखूं, ट्रेड रिसीवेबल लिखूं, क्या लिखूं, या डेटर्स लिख दूं। इधर क्या आएगा बच्चों, ओपनिंग बैलेंस, और इधर क्या आएगा, क्लोजिंग। इधर क्या आ जाएंगे, बैड डेट, डेटर डेबिट, और सेल्स क्रेडिट। ओके बच्चों, सेल्स क्रेडिट, ठीक है, सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी। ओके बच्चों, वो ठीक है। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो शाबाश। इधर कैश क्या आ जाएगा, रिसीट क्या आ जाएगी बच्चों, शेयर रिटर्न हुई तो वो भी इस साइड पे आ जाएगी, सही है ना। शेयर रिटर्न हुई अगर तो कॉन्ट्रा हुआ वो भी इस साइड पे आ जाएगा, डेटर क्रेडिट जी, डिस्काउंट वगैरह भी इस साइड पे आ जाएंगे, सेटलमेंट वाले। डन, वो तो आपको खैर पता ही है। ठीक है बच्चों, मोटी मोटी बातें ये हैं। डन 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 बच्चों, चलें एग्जाम्पल कर लें छोटी सी एक। इधर देखें, इधर देखो बच्चों। अच्छा, इधर एक सवाल पैदा होता है, इधर आपने डेटर्स किस अमाउंट से लिखने हैं, ग्रॉस अमाउंट से या नेट अमाउंट से। इधर आपने नहीं, इधर आपने प्रोविजन लेस करके लिखने हैं, बैलेंस शीट में तो प्रोविजन लेस करके आ रही होती हैं। इधर आपने ग्रॉस अमाउंट से डेटर्स लिखने हैं, नेट अमाउंट से, ग्रॉस अमाउंट से, प्रोविजन को माइनस नहीं करना। ठीक है भाई जी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं बच्चों 100 है डेटर्स, कितने, 5 रुपए बैड डेट है। सेल जो हमने इस दफा डेटर को की है ना, क्रेडिट वाली भाई, कैश वाली जो की है उसकी एंट्री कैश डेबिट, वो तो इधर आ गया ना बच्चों। वो हमने की जी कितने की, 50 रुपीज की, कितने की बच्चों। क्रेडिट के लिए आपको वर्किंग 1 करनी पड़ेगी ये, और डन। बात समझे बच्चों, ये तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट हो गया ना, ये तो क्रेडिट सेल्स के लिए बन रहा है अकाउंट जी। जी मैं कहता हूं जी, सेल्स आपने की है इस दफा जी 500 की, कितने की बच्चों। शेयर रिटर्न नहीं है, चलो छोड़ो, नहीं है। क्लोजिंग है बच्चों 150। बता दें बच्चों रिसीट कितने की है, बैलेंसिंग। तुक्के लगा रहे हैं 4, ये लो बच्चों 445 आ गया। वर्किंग 1 प्लस 445 कितना आया जी, टोटल जवाब कितना आया, 4, दोनों को ऐड कर लें 4। ठीक है, दो काम करने हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कुछ को उधार में सेल की, कुछ को कैश में। जिनको उधार में सेल की वो 50 रुपए उनसे आए, और सॉरी जिनको कैश में की 50 उनसे, उधार वालों से कितने आए, 445। डन बच्चों, और डन है बच्चों। अच्छा इधर देखें अब, अच्छा अगर आप इस तरह करें, अगर इस तरह कर लें, इधर आप दोनों सेल्स लिख दें, कैश वाली भी और क्रेडिट वाली भी 550, तो फिर ये आपको दो दफा काम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट 495 इधर से ही आ जाएगा। सही है, लेकिन ये काउंटिंग के उसूलों की खिलाफ वर्जी है, ऐसे आपको शॉर्टकट बता रहा हूं बस।
वो हमारी वर्किंग हमारी मर्जी तलहा। देखो वैसे इधर क्रेडिट सेल आती हैं, क्रेडिट वाली कौन सी आती हैं? तो अल्लाह के बंदो, अगर मैं कैश वाली सेल भी इधर लिख दूं तो फिर क्या मसला है? आसान नहीं हो जाएगा? बल्कि मैं 500 वाली सेल्स, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और दूसरा कैश डेबिट सेल क्रेडिट, मैं टोटल सेल लिख दूं अगर इधर, मेरे पास टोटल कैश इधर ही आ जाएगा। कौन सा आसान है? डिसाइड करके बता दें। अलग अलग लिखना है? अलग अलग लिखना है या इकट्ठा कर दें? चलो अलग अलग, क्योंकि फिर वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में कहीं मिसिंग ना हो जाए ना, मसला ना हो जाए। चलें इधर आ जाए। फिर आएगा बच्चों आपके पास कैश पेड टू सप्लायर। क्या बच्चों? ये आएगा मेरे चांद नेगेटिव से। किस तरह आएगा? इसके लिए मुझे बताओ क्या बनाना पड़ेगा, बताएं शाबाश। एक तो होगा जो हमने कैश में परचेजेस की हैं, वो मिसाल के तौर पे आ गया जी 40 रुपीज, वो तो आ गया ना पेमेंट, कैश क्रेडिट और परचेजेस डेबिट। अब क्रेडिट, क्रेडिट के लिए क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नंबर 3 बताएं जी, कौन सा अकाउंट? क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा? बनाएं जरा क्रेडिटर का अकाउंट, शाबाश। बच्चों बड़े आसान चीजें हैं, मैं आपको बताऊं अगर, क्या आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्रेडिटर का अकाउंट बनाना नहीं सीखा हुआ? सीखा हुआ, बिल्कुल सेम वही है। रेशोज में भी बनाना सीखा था आपने, याद है ना? रेशोज में भी सीखा है बनाना, वो याद है ना? जी बच्चों, ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा, इधर इधर उधार वाली परचेजेज आएंगी, और आपके पास क्या आ जाएगा? कैश। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, ओपनिंग में है जी 80, क्लोजिंग में है जी 130। अच्छा परचेजिज अगर जी परचेजिज बताएं जी, फॉर एग्जांपल परचेजिज है जी 300 की, बता दें कितना आना है? 250 आ गया बच्चों। ये नेगेटिव पॉजिटिव? वेल डन। इसमें मैक्सिमम कंप्लेक्सिटी क्या ऐड कर सकता है एग्जामिनर? आपको परचेजेस नहीं दी हुई तो वो कॉस्ट ऑफ सेल से निकाल लेंगे। वो बिल्कुल रेशियोज वाली बात जो इनकम्प्लीट नहीं। ओपनिंग परचेजेस माइनस क्या बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, अगर ये नहीं दी तो आप फिर इसके लिए वर्किंग कर लोगे, वर्किंग 3.1 परचेजेस। अच्छा बच्चों, लेकिन ये परचेजेस आएंगी आपके पास टोटल, ये टोटल आएंगी, इसमें से कैश वाली माइनस करनी पड़ेगी ना जी। परचेजेस कैसे आएंगी? ये ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस इज इक्वल टू, ये रीअरेंज करेंगे तो ये जवाब आएगा। लेकिन ये जो जवाब आएगा ये कौन से वाली परचेजिंग है? टोटल। ये टोटल आएंगी ना, इधर हमने कौन सी लिखनी है? क्रेडिट वाली। सही है बच्चों, ये क्रेडिट वाली होंगी। कौन से वाली? और समझ आई? लेकिन अगर मैं आपको एक मशवरा दूं, मैं कहूं इधर टोटल लिख दो, मैं आपको कहूं कैश फ्लोस के लिए इधर टोटल लिख दो, तो इधर टोटल जवाब आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। इस तरह ना कर लें बच्चों, ये आसान है वैसे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ध्यान करना है, उधर अकाउंट ऐसी बनेगा लेकिन क्रेडिट वाली लिखनी है, इधर टोटल लिखा करें। क्या लिखा करें? चले एक नोट लिख लें, छोटा सा लिखें, कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड में, तला कोई बात नहीं समझ के लिखो। कोई अगर 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 कोई अगर स्लो होना है तो मुझे बता दो कि सर थोड़ा सा नोटिंग का टाइम दे दे। जी लिखो। मेरा इरादा था बस आज 1 घंटा सवा घंटा पढ़ाऊंगा, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल मजा आ रहा है जी। लिखें, कैश फ्लोज डायरेक्ट मेथड में हमने डेटर के टी अकाउंट में टोटल सेल्स लिखनी है। कैश फ्लोज डायरेक्ट मेथड में हमने हमने बोलो शाबाश, टोटल सेल्स लिखनी है। कैश प्लस क्रेडिट, कैश प्लस इससे
इससे इससे इससे हमें कैश रिसीट की टोटल अमाउंट मिल जाएगी। ये देखो ये टोटल अमाउंट आ जाएगी ना, ध्यान फिर इधर क्रेडिट ना लिखो, टोटल लिख दो। क्या लिख दो? तो मैं चेंज कर दूं इसे। अब इधर देखो, इसमें कैश सेल्स कितनी थी? अब इस क्वेश्चन में 50 थी ना, कैश डेबिट मुर्तजा इधर 50 थी ना। मैं इसको अब चेंज कर रहा हूं, आपके मशवरे से कर रहा हूं चेंज, ताकि आपको याद रहे। टोटल कितना जी? 550। इधर कितना आ जाएगा बच्चों? 495। तो देखो बच्चों ये ज्यादा आसान है मेरा ख्याल है। ये देखो इधर डायरेक्ट 495 आएगा, इसको काट दो। ओ ठीक है, ठीक है। आगे लिखो, आगे नया पॉइंट बनाओ, लिखो क्रेडिटर के अकाउंट में। आगे लिखो क्रेडिटर के अकाउंट में, क्रेडिटर के अकाउंट में क्रेडिटर के अकाउंट में हमने हमने टोटल परचेजेस लिखनी है। क्रेडिटर के अकाउंट में हमने, बोलो शाबाश, टोटल परचेजेस लिखनी है। टोटल का मतलब कैश प्लस क्रेडिट वाली। उससे हमारे पास टोटल कैश पेड आ जाएगा। इसको भी चेंज करो, ठीक है। टोटल परचेजेस मिसाल के तौर पे 300 रुपए की नहीं, ये थी बच्चों 300 ये, और 40 रुपए इधर ऐड होंगे ना, फिर 340 होंगे ना जी। ये बताएं फिर बैलेंसिंग कितना आएगा? जो आपने मुझे बताया था 250, उसमें 290 नहीं हो जाएगा? 290 होगा ना। ये लो, ये जो आपने बताया था, सॉरी इधर 250 आपने मुझे कहा था, इधर 250 इधर आएगा ना। तो ये कितना हुआ टोटल? ये वर्किंग नंबर किससे आया? ठीक है। और एक चीज मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स करेगा ना आपके लिए, वो आपको उसने परचेजेस नहीं दी होनी, वो इस इक्वेशन से आ जाएंगी। ठीक है बच्चों। आखिरी अकाउंट बच्चों जो इसमें नया बनना है वो है मेरे चांद वर्किंग नंबर 4, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 4 जी। इधर देखें बच्चों, सिर्फ इधर देखें, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या सिर्फ आप इधर से ही पैसे रिसीव कर रही हो, पैसे पे कर रही होती हैं सिर्फ सप्लायर को? इसके अलावा आप कोई अमाउंट पे नहीं करते? कैश पे नहीं 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 नहीं, वो तो अपनी जगह मौजूद है। वो जो ये जो 3 चीजें हैं ना, इससे आपका आएगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद 100% आगे सीधे सेम है, लेस टैक्स पेड, लेस टैक्स एक्सपेंस पेड। फिर उसके बाद फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग भी वैसे। बस ये 3 चीज। ये डायरेक्ट मेथड ज्यादा आसान होता है, डायरेक्ट मेथड में ज्यादा आसान है। कोई एड बैक इस तरह की है, नॉर्मली कम होती है, समझे हो? आगे बच्चों, नॉर्मली कैश पेड टू अदर वेंडर्स। क्या बच्चों? वर्किंग नंबर 4। अदर वेंडर्स क्या होते हैं? आपने छोटी मोटी चीजें बाकी लोगों से परचेज की, आपने लोगों को सैलरी पे करनी, उसका पेबल आ रहा है बच्चों, रेंट का पेबल, इस तरह की चीजें आ रही हैं। और बात समझिए बच्चों, वो सारे आपने इकट्ठे कर देने हैं। इधर देखें, आपको याद है अक्रूवल प्रीपेमेंट्स वाला चैप्टर? वर्किंग नंबर 4, वर्किंग नंबर 4 जी। इधर देखें, इधर देखो बच्चों, अक्रूवल प्रीपेमेंट याद करो, एक्रेड एंड प्रीपेड को इकट्ठा करो। इधर देखो, ये ओपनिंग लायबिलिटी होती है बच्चों, अक्रूवल। जितना भी आया, रेंट हुआ, जो जो हुआ, सबको इधर लायबिलिटीज में लिखते जाना। ओपनिंग रेंट पेएबल ओपनिंग पे लिख दो, सैलरीज पेएबल लिख दो, सही किसी और को पैसे पे करने हैं वो भी लिख दो। इधर इधर क्या आ जाएगा बच्चों? लायबिलिटीज। और अगर प्रीपेड है कोई, तो ये एक्सपेंसेस का अकाउंट बन रहा है। किसका अकाउंट बन रहा है? एक्रेड एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस का। बात समझ रहे हैं बच्चों? एक्रेड का और किसका? अगर कोई एडवांस में किसी को कोई एक्सपेंस पे कर दिया, तो इधर क्या आएगा बच्चों? इधर प्रीपेड। क्या आएगा बच्चों? ओपनिंग प्रीपेड जितना भी हुआ। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों? क्लोजिंग प्रीपेड। डन बच्चों? डन है चांद? और डन है। आगे बताओ, शाबाश। आगे बताओ बच्चों, बताएं आगे क्या एक्सपेंस किस साइड पे आएंगे? एक्सपेंस दिए होंगे। एक्सपेंस कौन से वाले? कॉस्ट ऑफ सेल तो आपने लिख दिया ना, कॉस्ट ऑफ सेल तो आ गया। और बताएं कौन से एक्सपेंस है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बच्चों? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या कुछ आता है बच्चों? एडमिन प्लस सेलिंग। डन। एक्सपेंस इस साइड पे आएंगे ना, और अपोजिट साइड पे क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग। डन बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे?
बच्चों ये अक्रूवल प्रीपेमेंट है। वो ठीक है चांद, वो ठीक है। हेलो, बोल ही नहीं रहे, आवाज ही नहीं आ रही। इधर देखें बच्चों, मैं कहता हूं 50 प्रीपेड ओपनिंग, क्लोजिंग है जी 70। मैं कहता हूं लायबिलिटी जो एक्रेड है ना, उसने इस तरह लिखा होता है, अक्रूवल इतना है, प्रीपेमेंट्स इतनी है, इस तरह लिखा होता है जी। मैं कहता हूं जी ये है जी 130 और ये है जी 140। एक्सपेंस है जी एडमिन एंड सेलिंग दोनों को मिला के। मैं कहता हूं जी 200 प्लस 150 कितना होगा जी 350। बता दें बच्चों बैलेंसिंग कितना है, बता दें बैलेंसिंग कितना है बच्चों। कैलकुलेट ना करी, जुबान नहीं लगाई तुक्के। 3 2 हेलो, वो 260 तेरा 360 आ रहा है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ सेशन एंड पे एक ही दफा शाबाश दूंगा इकट्ठी। मैं मेरा चांद जब मैं लिखता जा रहा हूँ ना जी। जी कितना बचे, नाराज तो नहीं हो रहा। 360 डन। वो कह रहा सर मुझे इस तरह की बातें फील ही नहीं होती। आ हा छा छू गया यार। जी जी बच्चों डन, ये आ जाएगा। अच्छा एक छोटी सी बात बतानी है, क्या हजम करने की हिम्मत है अभी? अच्छा है, 2-3 मिनट में हो जानी, हो 2-3 मिनट में जानी है। यकीन करें ज्यादा लंबी बात नहीं है, बता दो हिम्मत, बता देते हैं। माशाल्लाह आप कह रहे हैं तो मेरी यकीन कर पा रहे तबीयत वाकई हिम्मत, फिर आप पता ही नहीं चल रहा, वो बह गए ना कॉन्सेप्ट्स में। जी इधर देखें, इधर इधर देखो बच्चों, अब ना एक छोटा सा मसला है इधर। अब कुछ बच्चों खर्चे ऐसे होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं बच्चों जो नॉन कैश होते हैं। हमने एडजस्टमेंट्स की थी ना इंडायरेक्ट मेथड में। इधर ना मेरे चांद इन एडमिन एंड सेलिंग में कुछ खर्चे ऐसे होंगे बच्चों, इसमें मैक्सिमम इधर ना 2 टेक्निकलिटी सकती हैं बस। एक ये परचेजेस नहीं आपको दी होंगी, उसके लिए ये है। दूसरी डायरेक्ट मेथड में टेक्निकल बात ये बच्चों, इन खर्चों में नॉन कैश पड़े होंगे जी। मिसाल के तौर पे इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक नॉन कैश है, एग्री करते हैं, एग्री करते हैं। और इसमें नॉन कैश क्या होगा, बैड एंड, ठीक है हाँ, डाउटफुल इंक्रीज इन प्रोविजन, डिक्रीज इन प्रोविजन मिसाल के तौर पे। अच्छा बस ये दो ही मैं आपको बता रहा हूँ सर। इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं 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 नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस को इधर नहीं लिखना, वो तो एडमिन एंड सेलिंग में होते ही नहीं है। वो तो एडमिन एंड सेलिंग में कहां से आ गए वो जी। मैं कौन सा पीबीटी, अच्छा आप बताएं। मिसाल के तौर पे 10 रुपीज इसके हैं और बैड डेट के हैं जी 5 रुपए, टोटल कितने हैं ये? तो मुझे इधर कितना लिखने चाहिए, 350 में से कितना माइनस करना चाहिए? तो फिर इधर मुझे कितना लिखना चाहिए? मुझे इधर कैश वाले एक्सपेंस लिखने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मुझे लिखने हैं, लेकिन कैश वाले खर्चे लिखने। क्यों? मैं उसके आपको लॉजिक बताता हूं। नहीं नहीं अभी नोट ना करो ना, पहले लॉजिक तो क्लियर करो ना अपनी। बच्चों देखो इधर मैंने साइड पे लिखे हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस कैश एक्सपेंसेस, और निकाल में रहा हूं कैश बैलेंस। क्या लाइक विद लाइक कंपैरिजन कर रहा हूं? इधर मुझे कैश वाले एक्सपेंस लिखने पड़ेंगे। बात समझे हैं, बात समझे हैं? ये आपने नोट किया पूरा? इसके आगे एक छोटी सी एग्जांपल लिखें जी। एग्जांपल के आगे बनानी है ताकि रिवीजन में आपको आसानी रहे। लिखें जी सेलिंग एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर ₹350। देखिए मेरा चांद सेल किधर गया, लिखें जी एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर डॉलर लिख लें, डॉलर 350। आर डॉलर कितना बच्चों 350। आगे लिखें आगे लिखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज $10। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस $10 के हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट $5 के हैं। और एक और छोटी सी बात भी आपको लिखवाता हूं, लॉस ऑन डिस्पोजल
लॉस ऑन डिस्पोजल है जी $2 का। कितने का? लॉस ऑन डिस्पोजल कितने का है बच्चों? $2 का। लिख लिया? आगे नीचे छोटा सा नोट लिखें, लिखो all these are included in admin slash selling expenses. All these are included in admin slash selling expenses. All these are included in admin slash selling expenses. ओके बच्चों, रिक्वायरमेंट लिखें, कैलकुलेट द कैश एक्सपेंसेस। ये तो टोटल एक्सपेंस है ना बच्चों 350। कैलकुलेट कैश एक्सपेंसेस, प्लीज बताएं, शाबाश, प्लीज बताएं बच्चों। इधर देखें बच्चों, मैं इसकी इस तरह कैलकुलेशन करता होता हूं बच्चों। अच्छा पहले मुझे एक बात बताएं मुझे चाहिए क्या? इधर क्या चाहिए? मुझे कैश चाहिए ना, बैलेंसिंग। तो अच्छा यार इधर देखो सब बच्चे इधर देखें, इधर वही सब इधर देखो बच्चों, मुझे चाहिए क्या? में चाहिए ये क्या? कैश चाहिए ना, बैलेंसिंग। जब मैं मेरे चांद कंपैरिजन करने लगूंगा तो इधर मुझे कैश वाले एक्सपेंस दिए होंगे तो उनके साथ कंपैरिजन होगा कि टोटल एक्सपेंसेस इधर होंगे कैश वाले होंगे ना। तो मैं इधर लिखूंगा टोटल एक्सपेंस कितने हैं बच्चों? रुपीज, ओहो $350। कितना बच्चों? ओके है। आगे बच्चों इधर देखो, अब कैश एक्सपेंस, कैश वाले जिन्होंने कैश में कन्वर्ट होना है, अभी नहीं भी हुए तो खैर है, होना तो है ना। कितने हैं जी? और नॉन कैश कितने हैं जी? नॉन कैश आप मुझे बता दें, ये क्वेश्चन में हिंट दिया होता है। नॉन कैश एक्सपेंस कितने हैं बच्चों? जो टोटल एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग में शामिल है बच्चों। कभी कभी ऐसा भी होगा लॉस ऑन डिस्पोजल ऑपरेटिंग में शामिल नहीं होगा, अदर में शामिल होगा। तो अदर नहीं ना करना मैंने, मैं ऑपरेटिंग वाले लिख रहा हूं। और बात समझ रहे हो? ऑपरेटिंग का ख्याल करना है कि लिखा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जो शामिल हो वो देखने आपने। 10 डेप्रीसिएशन प्लस 5 क्या बच्चों? बैड एंड डाउटफुल डेट प्लस 2, तो टोटल कितना आया? 17। तो बैलेंसिंग कितने आ गए बच्चों? बताएं। 3। ये असल में लॉस एंड डिस्पोजल अदर एक्सपेंस में होता है, नॉर्मली ऑपरेटिंग में नहीं होता। मैंने बिला पूछ के लिखवाया ना। और जो जो होता है ना ऑन डिस्पोजल, हम तो इधर गेन की बात ही नहीं कर रहे। गेन को कुछ गेन को हाथ भी नहीं लगाना तुमने। गेन को हाथ क्यों क्यों नहीं? मैं गेन की वर्किंग ही नहीं कर रहा भाई इधर। तो अब आपको समझ आई इधर मैंने कौन से लिखने हैं। अब मेरे चांद इधर आओ, वेल डन, शाबाश। इधर आओ, इधर मैं लिखूंगा जी, इसके साथ मैं वर्किंग करूंगा, इससे इधर मैं निशानी लगाऊंगा। मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखने हैं कौन से वाले? ओनली कैश वाले। कौन से वाले? कैश वाले। इसके लिए वर्किंग क्या होगी हमारी? हमेशा 4.1। कौन सी? अच्छा इसका क्वेश्चन करेंगे, परेशान नहीं होना आपने जी। 333। ओके मेरे चांद, डन है। अच्छा और ये भी चेंज हो जाएगा, ये कितना होगा बताएं? 3। ओके बच्चों, आइए बात समझ मेरे चांद, आइए बात समझ। इधर कितना आ जाएगा? 343 नेगेटिव। डन बच्चों। इधर मेरे चांद जो आपका कैश आएगा ना, ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम बोलो ना, ना ऑपरेशंस। फिर आप लेस करेंगे, बोलो लेस करेंगे आप क्या? वही इनकम टैक्स पेड। फिर क्या माइनस करेंगे? ठीक है, ये मेरे चांद उसी तरह चीजें रहनी है आपकी सारी की सारी, ये चेंज नहीं होनी। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? सुभान अल्लाह। वो किधर गया ये?
जी फ्रॉम ऑपरेशंस आगे बच्चों बताइएगा जरा कितने जो भी आते हैं इसमें से लेस क्या करना है आपने, इनकम टैक्स पेड, और बच्चों क्या माइनस करना है आपने, इंटरेस्ट पेड। ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये बाकी फिर ये इन्वेस्टिंग। अच्छा इससे ऑनवर्ड्स ना, इससे ऑनवर्ड जिधर मैं लाइन लगा रहा हूं, जिधर मैं लाइन लगा रहा हूं बच्चों, जिधर लाइन लगा रहा हूं इससे ऑनवर्ड्स आपका क्वेश्चन आगे सेम चलेगा। किस तरह, जैसे इनडायरेक्ट मेथड है, इससे ऊपर ये बस आप क्या करेंगे बच्चों, आपको टी अकाउंट बनाना पड़ेगा डेटर्स का, पेबल्स, पेबल्स कौन से, क्रेडिटर्स का और अदर पेबल का, सही है, अक्रूवल प्री पेमेंट्स, सही है उसमें। और ठीक है बच्चों, और समझ आ गई है उजैर, समझ आई भैया आपको, सही है। और आखिरी दफा रिवाइज करवा रहा हूं, डेटर के अकाउंट में टोटल सेल्स लिख देनी है, टोटल कैश आ जाएगा। क्रेडिटर के अकाउंट में आपने टोटल परचेजेस लिखनी है, वैसे इधर क्रेडिट वाली आती है मैं मानता हूं, टोटल आपके पास ये आ जाएगा कैश पेड। परचेजेस नहीं दी, मैक्सिमम ट्विस्ट ये आ सकता है, तो ये बैलेंसिंग निकाल लेंगे बच्चों। उसके बाद आपने बाकी जितने भी अक्रूवल प्री पेमेंट्स हैं वो आपने इधर ले लेनी है जी। इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखने हैं, कौन से वाले, कैश वाले, इसकी एडजस्टमेंट्स कर लेनी है आपने। ये दो तीन चीजें इसमें मैक्सिमम आ सकती हैं जी। अच्छा इधर मैंने ये लिखा, मैं इधर और भी ऐड कर देता हूं, इधर वो मैंने ऐड नहीं किया 2 रुपए, मैं इधर ऐड करता हूं बच्चों, क्या लॉस ऑन डिस्पोजल भी इसी में शामिल है अगर कह दे तो 17। ओके बच्चों जी, ये इधर मैंने लिखा, ये मैंने लिखा जी टोटल एक्सपेंस 350 के हैं ये यार्ड। ओ अल्लाह के बंदो नशयो, कसम से यार इधर 333 आना है। हाँ अच्छा शुक्र है ये सही है, फिर सॉरी अल्फाज वापस लेता हूं मैं जी, एक्सपेंड करते हैं इसे। अच्छा इधर देखें, ये सही आ गया बच्चों, ये सही आ गया, ये सही आया ना, 333 सही आ गया। अच्छा सही है। अच्छा आपने क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से। अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कॉस्ट ऑफ सेल में भी कोई नॉन कैश एक्सपेंस आ जाए, बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर होगा। आप लोग माशाल्लाह एफएमए के स्टूडेंट हैं, MA1 आपने पढ़ा, MA2 आपने पढ़ा, एफएमए आपने पढ़ा, पढ़ा ही है बस। इधर देखें जरा, जो बच्चों फैक्ट्री की बिल्डिंग है, क्या है बच्चों, यहां जो फैक्ट्री में प्लांट पड़ा हुआ है, क्या है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, चीजों को खुद बना रहे हैं, उसकी जो डेप्रीसिएशन है वो किस में रिकॉर्ड करते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में करते हैं। चले मैं इस बात से खुश हूं कि एफएमए की तैयारी भी ऐसी है जी। मैं पहले परेशान था कि एफएफए में इस तरह है। अब ठीक है, अब ठीक है, अब तसल्ली है। अच्छा वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आएगा ना, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना बच्चों, तो फैक्ट्री की डेप्रीसिएशन और बच्चों किसकी, रोस्ट रोस्ट सही हो रहे हैं जी, फैक्ट्री की डेप्रीसिएशन और बच्चों, और जी जिससे अल्हम्दुलिल्लाह और जिससे चीज बनती है, वो जो प्लांट है बच्चों उसकी डेप्रीसिएशन कहां आएगी, बोले शाबाश, वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट बनती है। और बच्चों प्राइम कॉस्ट लफ्ज सुना आपने कभी, लफ्ज सुना जी, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सही है बच्चों। ये सब चीजें मिलके प्लस इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस, फिर इसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड माइनस, ये सारी मिलके कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनती हैं चीजें। तो भाई याद रखना, कॉस्ट ऑफ सेल में, कॉस्ट ऑफ सेल में, कॉस्ट ऑफ सेल में भी कभी कभार ऐसा हो सकता है कोई नॉन कैश एक्सपेंस आ जाए। कौन सा होगा वो, नॉर्मली डेप्रीसिएशन किसकी, अगर चीजों को खुद बना रहे हैं तो उस प्लांट की या उस बच्चों बिल्डिंग की, उस प्लांट मशीनरी की या उस बिल्डिंग की जिससे चीजें बन रही हैं। सही है भाई, और बात समझ रहे हैं, ये नॉन कैश है। इसमें वैसे बहुत रेयर होता है कि नॉन कैश एक्सपेंस है, अगर कभी आ गया उसने कह दिया खुद, तो बच्चों इसमें से भी बिल्कुल वैसे ही माइनस होना जैसे इसमें से माइनस हुआ। डन है बच्चों, और डन है, चले ठीक है, कैश फ्लो ठीक है बच्चों। आप खुद हिम्मत कोशिश करो ना बच्चों, कैश फ्लो उसमें कर लेंगे इंशाल्लाह। जी कल का प्लान सुन लें बच्चों, कल मेरा प्लान ये है कि चेंजेस इन इक्विटी जो है ना उस पर थोड़ी हिम्मत कोशिश करें, लेकिन सिर्फ चेंजेस इन इक्विटी तो नहीं ना होगा,
चेंजेस इन इक्विटी के साथ रेशियोज के एमसीक्यूज भी पेंडिंग है। आज आपका टेस्ट हुआ, कल रिवाइज करवा लें, कल रिवाइज कर लें उसको, कंसोलिडेशन भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। कंसोलिडेशन तो वैसे भी करनी है, फाइनल अकाउंट के भी क्वेश्चन करने हैं, प्लान में शामिल है बच्चों। 2-3 क्वेश्चन फाइनल अकाउंट के और करने हैं। कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड नहीं, कल तो मेरा ख्याल है सिर्फ कैश फ्लो होगा, कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड होगा, उसके बाद चेंजेस इन इक्विटी होगा। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो बच्चों, मेरा वैसे प्लान ये है कि हम क्लासेस का थोड़ा टाइम बढ़ा लें, अगर आप कहें तो। 4 बजे के बाद रखूं टाइम, जिसमें रिवीजन करवानी है मैंने एक्स्ट्रा। नहीं 4 से 6 कर दो। नहीं, वो फिर चीजें रिवाइज भी तो करवानी है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज।